तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। मथुरा नगरी में एक बूढ़ी धोबिन रहती थी, जिसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अपने पूरे जीवन में दूसरों के कपड़े धोकर अपना पेट पालती थी, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे नहीं हुए कि वह अपने लिए एक भी नया कपड़ा खरीद सके। वह हमेशा एक पुराने फीके रंग की साड़ी पहनकर रहती थी। उसका जीवन बहुत ही सरल और सादा था। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक था। पूरा मथुरा नगरी सज रहा था। लोग नए नए कपड़े पहनकर बाजार में घूम रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों का माहौल था। सुभद्रा भी इन सब को देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उसके मन में एक दुख था। वह सोचती थी, क्या मैं अपने इस फीके रंग के कपड़ों में कान्हा के जन्मोत्सव में जा पाऊंगी। एक रात सुभद्रा को एक सपना आया। सपने में एक नन्हा बालक उसके पास आया और उसने कहा, सुभद्रा, तुम उदास क्यों हो? मुझे तुम्हारे फीके रंग के कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तुम्हारी भक्ति का रंग सबसे ज्यादा पसंद है। सुभद्रा की नींद खुल गई। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह उठी और अपनी पुरानी साड़ी को और भी ज्यादा प्रेम से पहनने लगी। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो पूरे मथुरा में जयघोष और खुशी का शोर मच गया। सुभद्रा भी मंदिर की ओर चल पड़ी, लेकिन मंदिर के रास्ते में उसे एक बहुत ही गरीब और बीमार भिखारी मिला। वह ठंड से कांप रहा था और उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। सुभद्रा ने एक पल के लिए सोचा, अगर मैं अपनी साड़ी इसे दे दूंगी तो मैं मंदिर कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर उसने अपने हृदय की आवाज सुनी, जिसने कहा, सबसे बड़ी भक्ति तो जरूरतमंदों की सेवा करना है। सुभद्रा ने बिना सोचे अपनी पुरानी साड़ी निकाली और उस भिखारी को ओढ़ा दी। उस समय उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक बहुत ही पुराने कपड़े के टुकड़े के। वह लज्जित होकर एक कोने में खड़ी हो गई। तभी एक चमत्कार हुआ। सुभद्रा के पुराने कपड़े के टुकड़े में अचानक एक अद्भुत चमक आए और वह एक सुंदर रंग बिरंगी साड़ी में बदल गया। उस साड़ी में हर वह रंग था जो मथुरा में मौजूद था, और उन रंगों से भी ज्यादा सुंदर और जीवंत। सुभद्रा हैरान रह गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, सुभद्रा, तुमने अपनी साड़ी देकर मेरी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। तुम्हारे कपड़े भले ही फीके थे, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत रंगीन था। आज से यह साड़ी तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रतीक होगी। सुभद्रा ने उस साड़ी को पहनकर कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लिया, और सभी ने ये जान लिया कि सच्ची भक्ति का रंग कपड़ों में नहीं, बल्कि हृदय में होता है। सुभद्रा की कहानी पूरे मथुरा में फैल गई। वह रंग बिरंगी साड़ी उसकी सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गई। लोग उसे अब केवल धोबिन नहीं, बल्कि मैया सुभद्रा कहकर पुकारने लगे। सुभद्रा ने उस साड़ी को कभी बेचा नहीं, न ही उसे किसी और को दिया। वह उसे केवल विशेष अवसरों पर पहनती थी और बाकी समय अपनी पुरानी सादी साड़ी ही पहनती थी। एक दिन मथुरा का सबसे अमीर व्यापारी, जिसका नाम जयंत था, सुभद्रा के पास आया। जयंत अपनी धन दौलत के लिए बहुत घमंडी था। उसने सुभद्रा से कहा, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसी साड़ी है जिसमें भगवान के सारे रंग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वह साड़ी दे दें। मैं आपको इतना धन दूंगा कि आप पूरी मथुरा खरीद सकती हैं। सुभद्रा ने विनम्रता से मना कर दिया, सेठ जी, ये साड़ी बिकाऊ नहीं है। यह मेरे कान्हा का आशीर्वाद है, जो उन्होंने मुझे मेरी भक्ति के कारण छोटी यह है। जयंत को गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तुम मुझे वह साड़ी नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े धोना बंद कर दूंगा और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सुभद्रा को डर लगा, लेकिन उसे विश्वास था कि कृष्ण उसके साथ है। उसने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपने कान्हा पर विश्वास रखती हूँ। जयंत चला गया। उस दिन से सुभद्रा के पास कोई कपड़े धोने के लिए नहीं आए। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वह हर दिन कृष्ण के भजन गाती और उनके नाम का जाप करती। एक रात सुभद्रा को फिर से कृष्ण का सपना आया। कृष्ण ने कहा, सुभद्रा, तुम्हारे पास भले ही कोई कपड़े नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेरी भक्ति का सबसे बड़ा धन है। अगले दिन सुबह मथुरा में एक चमत्कार हुआ। जयंत के घर में जितने भी कपड़े थे, वह सब रंगहीन हो गए। उन कपड़ों में से सारे रंग गायब हो गए। जयंत हैरान और परेशान हो गया।
तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सुभद्रा की भक्ति की शक्ति उसके धन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जयंत तुरंत सुभद्रा के पास गया, उससे माफी मांगी और कहा, मैया, मुझे धन नहीं बल्कि उस भक्ति की आवश्यकता है जो आपके पास है। सुभद्रा ने जयंत को माफ कर दिया और कहा, मेरे कान्हा ने आपको ये सिखाया है कि सच्चे रंग कपड़ों में नहीं बल्कि मन में होते हैं। उस दिन के बाद से जयंत ने अपना अहंकार त्याग दिया और सुभद्रा के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। मथुरा के लोग अब ये जानते थे कि सच्ची दौलत धन दौलत में नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा में होती है। जयंत के हृदय परिवर्तन और सुभद्रा की अटूट भक्ति की वजह से मथुरा में एक नई लहर आ गई थी। अब लोग दिखावे के नए कपड़ों की बजाय अपने मन के रंगों को महत्व देने लगे थे। सुभद्रा की रंगीन साड़ी मथुरा में भक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक बन गई। एक दिन मथुरा में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पूरे शहर में खाने और पीने के पानी की कमी हो गई। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। सुभद्रा भी बहुत दुखी हुई क्योंकि उसके पास किसी की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक रात सुभद्रा ने अपनी रंगीन साड़ी पहनी और कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे कान्हा, मेरे पास किसी की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया हमारे शहर को इस दुख से बचाओ। जैसे ही सुभद्रा ने प्रार्थना समाप्त की, एक चमत्कार हुआ। सुभद्रा की रंगीन साड़ी से एक अद्भुत प्रकाश निकला और वह प्रकाश पूरे मत छोटे उरा में फैल गया। उस प्रकाश से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जो खाने की चीजों की थी। अगले ही पल सुभद्रा की साड़ी से तरह तरह के पकवान गिरने लगे। सुभद्रा हैरान रह गई। उसने देखा कि उसकी साड़ी से केवल पकवान ही नहीं बल्कि शुद्ध पीने का पानी भी निकल रहा था। सुभद्रा ने तुरंत जयंत को बुलाया और सभी गरीबों और जरूरतमंदों में वह पकवान और पानी बांटने लगी। पूरे मथुरा में ये खबर फैल गई। लोग सुभद्रा के पास आने लगे और वह सभी को अपनी साड़ी से मिले पकवान बांटने लगी। सुभद्रा की साड़ी में से पकवान कभी खत्म नहीं हुए। जब तक अकाल रहा तब तक सुभद्रा की साड़ी ने सभी को भोजन दिया। अकाल के समाप्त होने पर कृष्ण ने एक बार फिर से साक्षात दर्शन दिए और सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, तुमने अपनी भक्ति से यह साबित कर दिया कि प्रेम और निस्वार्थता की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी साड़ी ने आज सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरा बल्कि उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम का बीज भी बो दिया। उस दिन से सुभद्रा की रंगीन साड़ी मथुरा में भोजन, प्रेम और आशा का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि प्रेम और दया है जो हम दूसरों को देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।